सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड एनालिडा के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो हैबिटेट क्या है कि वो लैंड पे पाए जा सकते हैं, सॉइल के अंदर, सी वाटर, इन फ्रेश वाटर एंड इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एज दी पैरासाइट्स। ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमलिया का एंड इट इंक्लूड्स द इंसेक्ट्स एंड ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर द आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोडा जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। यहाँ पे 2,80,000 स्पीशीज़ आर प्रेजेंट। बॉडी फॉर्म की बात करें तो दे हैव द जॉइंटेड लेग्स, तो उनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं एंड उनकी जो बॉडी होती है दैट इज़ सेगमेंटेड एक्सटर्नली, और जो बॉडी होती है दैट कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। सो बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो बॉडी वॉल जो होती है, उनकी जो बॉडी है दैट इज़ कवर्ड विद अ थिक, टफ एंड नॉन लिविंग काइटिनियस क्यूटिकल जो कि एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है। बॉडी कैविटी तो ये सीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलोम उनके पास प्रेजेंट होता है। सो दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं एंड सेगमेंटेड होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है एंड द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ द फोरगट, मिडगट एंड द हाइंड गट। जो ब्लड, अगर आप वस्कुलर सिस्टम की बात करते हो तो ओपन टाइप का होता है, यानी कि ब्लड जो है दैट डज़ नॉट फ्लो इन अ डेफिनाइट वेसल्स, लेकिन वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है इरेगुलर स्पेसेस में, जिसको हम साइनसेस बोलते हैं, साइनसेस फिल्ड विद ब्लड। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर बात करें तो इधर ग्रीन ग्लैंड्स हो सकते हैं और द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। कुछ के अंदर क्या होता है that the caudal glands are the excretory organs. So respiratory organs जो होते हैं वो गिल्स हो सकते हैं, बुक गिल्स, बुक लंग्स और द ट्रेकियल सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है, उनका जो नर्वस सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ द नर्व रिंग, सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर द एंटेने एंड द आइज आर प्रेजेंट इन देम, और कुछ के अंदर क्या होता है कंपाउंड आइज भी प्रेजेंट होती हैं in which the mosaic vision is developed. So यहाँ पे कोई सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर सीलिया बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। सीलिया जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते थे, एज वी सो इन द प्रोटोजोन्स के अंदर हमने देखा था कि सीलिया प्रेजेंट थे, लेकिन आर्थ्रोपोडा में सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। मसल्स की बात करें तो मसल्स जो होते हैं वो स्ट्राइप्ड होते हैं विच आर केपेबल ऑफ रैपिड एक्शन। अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी पाए जा सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच सिक्रीट द हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। और जो कुछ आर्थ्रोपोड्स होते हैं पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स, वो एक्सक्रीट करते हैं फेरोमोन्स एंड दीज केमिकल्स विच कम्युनिकेट मैसेज. Some pheromones act as the sex attractants also. So sexes are separate, that is they are dioecious and the sexual dimorphism is observed in many forms. डेवलपमेंट की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, मोस्टली ये ओविपरस होते हैं। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन डायरेक्ट डेवलपमेंट देयर इज मेटामॉर्फोसिस। पेरेंटल केयर इज़ ऑफन सीन इन मेनी आर्थ्रोपोड्स। पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो जो डेवलपमेंट होती है एग की इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली फ्रॉम द ओवम, दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. सो मेल हनी बीज दैट इज ड्रोन्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्थेनोजेनेसिस. जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं प्रेजेंट इन द थोरिक्स रीजन. लोकोमोशन जो होता है वो लेग्स की हेल्प से होता है. सर्कुलेशन जो होता है, डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है विद 1 to numerous chambers हो सकते हैं and they have open vascular system. They have colorless blood which is known as the hemolymph, which contains only the white blood cells. Reproduction may be sexual or it may be the asexual. Asexual जो होगा that is absent. Regeneration power is very poor and parthenogenesis यहाँ पे होता है. Parthenogenesis as I told you in the honeybees,
जो ड्रोन्स की फॉर्मेशन होती है दैट इज़ बाय द पार्थेनोजेनेसिस. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्शुअल और दे आर डायोशियस मीन्स मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं. एंड ओवीपेरस होते हैं एक्सेप्ट द स्कॉर्पियन, क्योंकि स्कॉर्पियन क्या होता है, वीवीपेरस होता है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है एक्वेटिक फॉर्म्स में और इंटरनल होती है इफ़ दे आर द टेरेस्ट्रियल फॉर्म. सो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है और लार्वा जो होता है वो कुछ में बनता है, जैसे हाउस फ्लाई, मरीन प्रॉन्स, क्रैब्स, मस्कीटोज़ में लार्वा होता है. एग्जाम्पल इज़ एपिस. एपिस इज़ हनी बी, सिल्क वर्म, आपकी जितने भी लाइक इंसेक्ट्स हो गए, मस्कीटो, सारे के सारे आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं. सो जो आर्थ्रोपोड्स हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द नेचर, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, राइट. उनको इंसेक्ट्स लाइक फूड चेन जैसा होती है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं दे आर ईटन बाय द एनिमल्स और फिर उन एनिमल्स को कोई और खाता है, तो दे एक्ट एज अ फूड फॉर देम. Many of them are scavengers and they can convert the dead plant or animal tissue into the human and then enrich the soil. So they can also act as a pollinators और वो pollination में भी help कर सकते हैं. कुछ जो हमारे पास insects होते हैं जैसे सिल्क वर्म है, हनी बी है, वो क्या करते हैं, सिल्क और हनी का प्रोडक्शन करते हैं. So they also serve useful purpose. कॉस्मेटिक्स में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो. लाइक हनी जो होता है, जो हनी बी बनाती है, तो उसको हम कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं. एंड दे आर अट्रैक्टिव. हनी बीज प्रोड्यूस हनी विच इज़ यूज़फुल इन मेडिसिन. सिल्क वर्म की बात करें तो वो सिल्क का प्रोडक्शन करता है. सो सिल्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द सिल्क ग्लैंड्स, दैट इज़ सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि उनके लावा के अंदर प्रेजेंट होता है. सिक्रीशन इज़ प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड फॉर्म बट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर वो सॉलिडिफाई हो जाता है इनटू अ फाइबर और उस फाइबर को हम सिल्क बोलते हैं. जब वो मैच्योर होता है तो जो लार्वा होता है दैट मेक क्विक राउंड मूवमेंट्स ऑफ इट्स हेड एट द रेट ऑफ 65 मूवमेंट्स पर मिनट वाइल स्पिनिंग इट्स कुकून. एंड जो सिल्क का प्रोडक्शन है इंडिया में दैट इज़ 24,000 टन्स ऑफ विच 90% जो है वो मलबरी सिल्क है. लैक इंसेक्ट जो होता है वो क्या करता है, लैक सिक्रीट करता है. दे लिव्स इन द कैविटीज़ ऑफ द सेल्स मेड इन द रेजन्स. सो अगर हम एनुअल प्रोडक्शन देखें लैक की इंडिया के अंदर दैट इज़ 16,495 टन्स. तो लैक जो है दैट इज़ ऑल्सो यूज इन पॉलिशेस, इंक्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, कॉस्मेटिक्स, लिब्रिकेंट्स वगैरह में यूज़ होता है. और वैक्स के साथ कंबाइन करके it is a natural non-toxic coating used to keep the fruits from drying out. प्रॉन्स जो हैं, प्रॉन्स को एज अ फूड की तरह यूज़ किया जाता है. एंड जो सी फूड है उसमें प्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है लोकल और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर. एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रोज़न और कैंड प्रॉन्स का टू USA एंड जापान. इन रिसेंट ईयर हैज़ मेड इंडियन प्रॉन्स अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर. दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन A एंड विटामिन D and they consist considerable quantities of glycogen in them and free from the amino acids in their muscles, imparting their flesh a sweet taste. तो उनका जो फ्लैश होता है उनमें काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट आता है क्योंकि उनमें बहुत कम फैट होता है. एंड दे हैव बिकम फेवरेबल प्रोटीन फूड फॉर वेट कॉन्शियस पीपल. सो क्योंकि इनमें फ़ैट की जो अमाउंट होता है दैट इज़ क्वाइट लो. सो जो डाइटिंग पे होते हैं उनको ये ज़्यादा वो इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्रॉन्स को. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. एंड इस PDF का लिंक, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बाकी के फाइलम्स का लिंक भी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.